ठीक है। तो अब हम इसके देते हैं MCQs। तो पहला MCQs है हु सूप्ड ऑन द हेमलॉक ट्री। तो किसने हिलाया था हेमलॉक ट्री को? तो पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा क्रो। क्रो माने कौवा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट फेल ऑन द पोएट। पोएट के ऊपर क्या गिरा? तो डस्ट ऑफ ट्री नहीं, डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि पार्टिकल, किसके पार्टिकल गिरे थे? बर्फ के पार्टिकल। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। पहले जो था पोएट का मूड कैसा था? अर्लियर मतलब पहले, पहले कैसा था? पहले दुखी था, सैड था पोएट। जब उसके ऊपर वो पार्टिकल गिरे तब उसका मूड चेंज हुआ था। तो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। पोएट पर क्या प्रभाव पड़ा था? डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि पार्टिकल गिरने से, बर्फ़ के जो कण गिरे थे उसके ऊपर, तो उससे क्या हुआ था? चेंज हिज मूड, उसका मूड परिवर्तित हुआ था। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। पोएट का क्या सेव्ड हुआ था? तो जब उसने कण गिराए थे तो उसका सम पार्ट ऑफ द डे, यानी कि तो दिन का कुछ उसका हिस्सा सेव्ड हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यूड। तो इस लाइन ये एक दी गई है, तो इसमें र्यूड का मतलब क्या है? तो र्यूड का मतलब है, होता है हेल्ड इन रिग्रेट, ठीक है, कि दुखी में बने रहना, दुख में, पछतावा में बने रहना, ठीक है। द नेम ऑफ द पोएट्री डिवाइस यूज इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। तो इसमें क्या है कि आपका इसमें फिगर ऑफ स्पीच, यानी हिंदी में बोलते हैं अलंकार जिसको, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक जो वर्ण होता है पहला लेटर वो बार बार आए। तो इसमें देखो एस आ रहा है बार, फिर आया दोबारा, ठीक है। तो इसमें एस की जो है बार बार रिपीटेशन हो रही है, इसलिए इसमें एलिट्रेशन अलंकार होगा, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच होगा, जिसको पोएट्रिक डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंटेड।